जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना। मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपना। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत आवाज है मशहूर सिंगर केके की, जिनकी आज डेथ हुई। केके इज द वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ द बॉलीवुड, क्योंकि अगर आप केके का ये गाना सुनेंगे तड़फ तड़फ के, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग आई थिंक, एक से एक बेहतरीन गाने गाए हैं केके ने। और मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर सिंगर थे। अब मैंने थे वर्ड इसलिए बोला क्योंकि आज मैंने सुना कि केके की जो है एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान कोलकाता में डेथ हो गई। तो ये जो गाना मैंने गाया है बेसिकली ये मैंने केके को डेडिकेट किया है। और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं कि मैं अपना कोई हिडन टैलेंट शो करूं कि मैं गाना गा रहा हूं। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इतना मशहूर सिंगर जो लोगों के बीच में इतना पॉपुलर था, और कहते हैं कि जब आप किसी को खुश करते हो तो बहुत सारे लोग आपको ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन काफी कम एज में चला गया। आई थिंक 53 के आसपास एज थी केके की। ये कोई एज नहीं है मरने की। और पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनकी डेथ नेचुरल है या अननेचुरल ये मैं नहीं कह सकता। जैसे केके की डेथ हार्ट अटैक से हुई, आई थिंक सो। और सुशांत सिंह राजपूत हैं, उसकी भी एज बहुत अर्ली हो गई थी। तो ये मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो कि बहुत अच्छे स्टेटस पे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, पैसा है, मान है, सम्मान है, समाज में हर तरीके से वो उत्कृष्ट लेवल पे बैठे हैं, फिर भी क्यों वो बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसको जानने के लिए कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्टारडम, जैसे शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार हैं, स्टारडम पे पहुंचने के लिए बट ऑब्वियस बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन स्टारडम को मेंटेन कर पाना वो बड़ा मुश्किल काम है। जैसे कहते नहीं कि पीक पे पहुंचना कठिन है, लेकिन उस पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जितने सेलिब्रिटीज होते हैं इनकी लाइफ में इतनी चमक दमक होती है, इनका स्टेटस लेवल इतना हाई होता है। और अभी मैंने कोविड में देखा, एक छोटे से को स्टार थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, तो उन्होंने साफ साफ टीवी बोला कि मेरे पास काम नहीं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको एक एज के बाद काम मिलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। अब वो उस टाइम पर उस लेवल पर खुद को मेंटेन कैसे करते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुद को उस लेवल और उस स्टेटस पे पहुंचा चुके होते हैं कि उनको अपना स्टारडम मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। इसकी वजह से वो डेप्ट में होते हैं, बहुत सारा डिप्रेशन होता है। जैसे आपने सुना होगा कभी कुछ समय पहले कपिल शर्मा काफी डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे थे। इन लोगों की लाइफ जितनी दूर से हम लोगों को बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है कि नहीं बहुत बेहतरीन है भाई, ये लोग तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, कहीं ना कहीं ये उतना इनकी लाइफ में प्रेशर होता है। क्योंकि अगर आप एक स्टेटस पे हैं, एक पोजीशन पे हैं, तो उस स्टेटस और पोजीशन को बनाए रखने के लिए बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। और ये बिल्कुल बहुत बिटर ट्रुथ है, बहुत बिटर ट्रुथ है। तो इसीलिए इन लोगों को बहुत अर्ली एज में या समय से पहले हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग डिप्रेशन में होते हैं। और स्मोकिंग, ये सब इनकी हैबिट्स में होता है। मैं ये पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा कि हर कोई स्मोकिंग करता, हर सेलिब्रिटी स्मोकिंग करता है, पर स्मोकिंग कहीं ना कहीं मैंने देखा मैक्सिमम सेलिब्रिटीज की लाइफ का पार्ट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने की वाली बात यह है कि जैसे हर एक आदमी आज के टाइम सक्सेस के पीछे दौड़ रहा है कि मैं सफल हो जाऊं, पर्टिकुलर फील्ड में बहुत हाइट पे जाऊं। सक्सेस के पीछे दौड़ना गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, पर उसके पीछे अपनी लाइफ में छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करना तो सही है। ठीक है, छोटे छोटे सैक्रिफाइस आपने कर दिया कि चलिए ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे तब हम ये चीजें करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि लाइफ में आपको जब कभी भी छोटी छोटी खुशियां मिले, छोटे छोटे मौके मिले सेलिब्रेट करने के, आपको खुश हो लेना चाहिए। बिकॉज यू नेवर नो, आप नहीं जानते कि आपके साथ कल क्या होगा। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी कल हो ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ कुछ हो जाएगा, पर लाइफ में ये एक नई सोच लेना चाहिए, नहीं यार मैं जब बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब घूमने जाऊंगा, मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं ये करूंगा, तब मैं वो करूंगा। बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स लोग बनाते हैं। तो कहने का मतलब है जिंदगी में जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी परिस्थितियां आपके सामने हैं, आप बहुत हाइट पे हैं, आप कम हाइट पे हैं, आप कम सफल हैं, ज्यादा सफल है, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर ये करता कि आप खुश कितने हैं, आप जो भी कंडीशन में हैं आप वहां पर कितने खुश हैं। ठीक है, और अपने में इम्प्रूवमेंट करते रहिए, 1% अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। मैं कोई ये बहुत मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं खुद मोटिवेशन में यकीन नहीं रखता, मैं इंस्पिरेशन में यकीन रखता हूं। तो आप अपने आप से कंपेयर खुद को करते रहे, अपने आप से, दूसरों से नहीं, कि आप अपने आप को कितना बेहतर करते जा रहे हैं। और अगर आप अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो अनटिल अनलेस आप कहीं ना कहीं एक स्टेज पे जाके बहुत सफल हो ही जाओगे। तो बस मेरा एक छोटा सा मैसेज है। आज इस पर्टिकुलर बॉलीवुड सिंगर की डेथ हुई, मुझे काफी बुरा लगा क्योंकि केके के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि बेसिकली लाइफ में आप किसी भी स्थिति में हो, देखिए भगवान हमको कुछ भी, कोई भी परिस्थिति दे सकता है, कोई भी परिस्थिति दे सकता है, बुरी से बुरी परिस्थिति दे सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर परिस्थिति से हम बाहर कैसे आएंगे, उस परिस्थिति से हमें निपटना कैसे है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। कहते हैं अगर परिस्थिति ना बदले इंसान की तो उसको अपनी मनस्थिति बदल लेनी चाहिए। अगर मनस्थिति आपने बदल ली तो परिस्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। इसलिए खुश रहें, मस्त रहें। जिंदगी में जिस भी पर्टिकुलर स्टेज पे आप हैं वहीं से जीवन का आनंद लीजिए, मौज लेते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।